बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये क्या हुआ गुज़श्ता रोज़ के मरियम नवाज ने अचानक ट्वीट्स की कि बड़े मियाँ साहब सियासत से किनारा कशी इख्तियार नहीं कर रहे। पसे पर्दा चल क्या रहा है और इन ट्वीट्स करने की वजह क्या नजर आती है? देखिए करामत मुगल साहब इस वक्त बहुत ही दिलचस्प किस्म के दावे हो रहे हैं मियाँ साहब के हवाले से। अच्छा। कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं इस वक्त शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में क्या चल रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए मियाँ साहब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ। इलेक्शन की रात इलेक्शन सेल से एक फुटेज आई और उस फुटेज के बाद अगले दिन मियाँ साहब के चेहरे के ऊपर एक मसनूई मुस्कुराहट थी और वो मॉडल टाउन में बालकनी के ऊपर नमूदार हुए। सामने लोग मौजूद थे, उन्होंने एक खिताब किया। उस खिताब के बाद आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं 15 फरवरी को, हम्म। यानी 9 तारीख के बाद 15 फरवरी तक 6 दिन बनते हैं। जी। 6 दिन में मियाँ साहब की कोई तस्वीर देखी है आपने? नहीं। मियाँ साहब की आपने किसी मीटिंग में फुटेज देखी? मियाँ साहब के हवाले से किसी शख्स ने दावा किया हो कि मेरी मियाँ साहब से मुलाकात हुई? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं उन्होंने आया। ये सियासी इंस्ट्रक्शन दिए अदर देन द प्रेस रिलीज। हम्म। सवाए इसके कि एक इजलास हुआ और प्रेस रिलीज एक आई है, ये प्रेस रिलीज के ये मुशावरत हुई और उन्होंने ये हुक्म दिया। और हैरान कुन तौर पर किसी ने बॉदर भी नहीं किया कि वो है कहाँ। यानी मीडिया में आप गायब। देखें कि मियाँ हम्म। मोहम्मद नवाज शरीफ उन्होंने आके उनके चेहरे के ऊपर नजर आता था जैसे किसी शख्स को जबरदस्ती पकड़ के लाया गया हो कि वो आपने ये कहना है। और मियाँ साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें ना अब दो मुतजाद बातें हैं। हम्म। कुछ पीएमएलएन के सर्कल्स हैं, उनकी गुफ्तगू मुख्तलिफ है, कुछ की मुख्तलिफ है और बाकायदा ये एक एक्टिव मौजू है जिसके ऊपर बहस हो रही है शहर इक़्तिदार में। बहुत सारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स जहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर बैठे होते हैं, वहाँ पे गुफ्तगू चल रही है और शर्तें लग रही हैं इस बात पे अच्छा। मियाँ साहब के हवाले से। बड़ी दिलचस्प चीज़ें। पहले मैं आपको ट्वीट सुनाता हूँ, मरीम नवाज ने ट्वीट क्या किया, फिर मैं आपको इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बाकायदा ये दावा भी है कि मियाँ साहब हो सकता है कि एमएनए का हल्फ ना उठाए। अच्छा। इलेक्ट हो गए, इलेक्ट होने के लिए भी क्या क्या पापड़ बेले गए कि जो जमात इस्लामी का कैंडिडेट है उसने फाद शहबाज के सामने फॉर्म 45। 45 जो है वो सामने रख दिया और उस फॉर्म 45 के ऊपर जो हिंदसे हैं वो चीख चीख के बता रहे हैं कि वो जेल में पड़ी हुई 70 साल कैंसर पेशेंट जो है उसने नवाज शरीफ को 3 मरतबा का वजीर आजम, अपने घर में 30,000 लाहौर वोट। को अपना घर अपना गढ़ हम्म। करने कहने का तख्त। दावा रखने वाला शख्स जो है उसको बर्बाद कर दिया, 30,000 की लीड से हरा दिया। ओह। जब इतना सब कुछ किया फिर ये कि दावा क्यों हो रहा है कि वो हल्फ नहीं उठाएंगे? हम्म। तो मियाँ साहब की मनसूबाबंदी है क्या? पहले तो देख लेते हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने क्या ट्वीट किया। जी। मरीम नवाज ने ट्वीट किया, वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो उसमें कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल वो ना सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे इंशाअल्लाह। हम्म। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत दी थी और ये बात वो इंतखाबी तकारीर में वाज़ेह कर चुके हैं कि हम्म। वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ के असूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, उनके हुक्म के पाबंद हैं और उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। हम्म। अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए, आमीन। तो मियाँ साहब ये जो सरबराही है, ये जो सरपरस्ती है, ये तो लंदन में भी बैठ के कर रहे थे, हम्म। तो अभी भी उनका किरदार वही होगा। वो तो आपके हतमी तौर पर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। आप तो ये कह रहे थे कि मियाँ जदों आवेगा ते लग पता जावेगा। आप तो ये कह रहे थे कि मियाँ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे और उनकी रहनुमाई में ये मुल्क दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। पाकिस्तान उस पोजीशन में आ जाएगा कि जहाँ पर हम बैरूनी दुनिया में बड़े बड़े ममालिक को कर्जे दिया करेंगे। ये शहबाज शरीफ साहब की कही हुई गुफ्तगू फरमा रहा बिल्कुल हूँ। ऐसे ही है। ये सब कुछ करने के बाद मियाँ साहब का कोई इमेज नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है। वो किधर हैं? वो कोई बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है,
वो इस वजह से सदमे की कैफियत में है, लोगों से देखिए मिलना दिल नहीं तो चाह टूटा रहे। उनका, सारे दिल तो टूटा वोट होगा जो ना। नहीं मिले। एक शख्स जो है, नहीं, एक शख्स एक उस इलेक्शन वाले दिन में उसको ये यकीन हो कि हम्म, आज मेरे सर मेरी ताजपोशी होने जा रही है, आई एम हम्म, बीइंग क्राउन्ड, उसको ये एहसास हो, वो ये कह रहा हो कि हमें सिंपल मेजोरिटी दें, हम्म, उससे एक दिन 2 दिन पहले वो फैसलाबाद में खड़ा होकर मोटरवे के ऐलान घुमा कर रहा। रहा हो कि आपके सीधे आगे पीछे। हाँ, आपके एक दाएं से भी मोटरवे गुजरती है, बाएं से भी मोटरवे गुजरती है, मैं आपके आगे पीछे से भी मोटरवे गुजार दूंगा, शहबाज शरीफ आपको टरखा रहे हैं उस पे, ऑरेंज मेट्रो पे ऑरेंज ट्रेन ऑरेंज पे, ट्रेन देंगे इधर। ट्रेन पे तो टरखा रहा है, तो मुझे बताओ, मैं मोटरवे भी गुजारूंगा, हम्म, मांगो मांगो क्या मांगते हो। हम्म, वो सियालकोट की मोटरवे ठीक नहीं बनी, इसको दोबारा बनाएंगे। हारूनाबाद में भी जो है वो जहाज लैंड किया करेंगे, इधर हाँ। भी एयरपोर्ट होगा, मानसेरा में भी एयरपोर्ट होगा, हाफजाबाद में भी, हर जगह पे मरी के चारों तरफ कुछ मोटरवे ना कुछ, होगी। मरी के ऊपर, यानी कि उन्होंने कहा पहाड़ों के ऊपर ऐसे मोटरवे घूम रही होगी। यानी इतने ऐलानात और वो सब कुछ कर रहे थे, कुछ तकारीर लिखी हुई थी भाई, विक्ट्री स्पीच तैयार हुई भी थी कि मियाँ साहब ने आकर जीत की तकरीर क्या करनी है, हम्म, वो पका भी चुके होंगे उसे, है ना, पकाना किसे कहते हैं, मतलब याद कर चुके होंगे नहीं ना नहीं। कि ये तकरीर करनी है। और मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में, जहाँ वो जो इलेक्शन सेल जहाँ पे बना हुआ था, वहाँ पे जो इमेजेस आए वो सब ने देखे। जी। अब उसके साथ अगर ये सूरत हाल हुई तो कुछ ना कुछ जाहिर है कि अप एंड डाउन हुआ होगा ना सूरत हाल, बंदा रिजेक्टेड देख ही होगा। लेता है हालात सारे को। मंसूबे, एक जेल में बैठा हुआ शख्स जिसे आप माइनस करने आए थे पाकिस्तान की सियासत से, वो माइनस माइनस करदानी में आप पे माइनस होया, हाँ, ये सूरत हाल हो गई इसे है। कुदरत का निजाम अच्छा, कहते हैं। अब आ जाते हैं उन दावों और उन शर्तों की तरफ जो चल रहे हैं कि मियाँ साहब देखें, ये जो कहाँ देखा गया था भाई, उसके बाद आए क्यों नहीं, हम्म, इसी वजह से ये सवालात उठ रहे हैं ना। तो मियाँ साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, इसे स्पेयर हेड करें। ये जो इत्तेहादी मुलाकातें कर रहे हैं, हम्म, ये मुझे ये बताएं कि ये जोड़ तोड़ और ये मुलाकातें इस्लामाबाद में क्यों हो रही है। लाहौर में क्यों नहीं? चौधरी शुजात का घर किधर है? एफेट इस्लामाबाद। लाहौर में। हाँ, फिर इस्लामाबाद में तो है घर, ये तो उस अभी जोन। बना हुआ है, हाँ, वो कब वो से है? जिसके दरवाजे टूटे थे। जी, वो लाहौर लाहौर में घर है। हाँ, जवलाई रोड पे। ठीक है, उसके बाद जरदारी साहब का घर है वहाँ पे, हाँ, दो दो घर हैं उनके तो। वो मलिक रियाज साहब का जो हाँ, वो, वो तो फोर्ट जो वो बना भी के वहाँ दिया पर था। है। हाँ, तो बाकी लोग जो है, बच कौन गया है? एमक्यूएम रह गया, एमक्यूएम ने कराची से आना है, कराची से आके पहले मिल गए ना वो। कराची से आना है जब उन्होंने, हाँ, तो वो इस्लामाबाद आए या लाहौर आए, उन्होंने तो आना ही आना है ना, इन एनी एक केस। ही बात है। वहां पर जो मियाँ साहब के साथ अगर आप जाती उम्र में बैठ के ये मुलाकातें कर लेते, तो उसमें क्या प्रॉब्लम था? हम्म, गारंटी भी होती ज्यादा। मियाँ साहब को आपने अगर सरपरस्ती करवानी थी तो वहां सरपरस्ती बैठ के करते। ये कौन सी सरपरस्ती है जो ब्लूटूथ या रिमोट कंट्रोल से होती है? कोई प्रॉब्लम तो है। अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि देखें, जेल में बैठे हुए शख्स ने उससे हार जाने का जो तासुर है ना, अच्छा मियाँ साहब हल्फ क्यों नहीं उठाएंगे, इसके पीछे जो जी। गुफ्तगू चल रही है। और जो नवाज शरीफ को समझते हैं, ये वो लोग दावा कर रहे हैं हम्म। कि किसी भी सूरत मियाँ साहब हल्फ नहीं उठाएंगे। उसकी दो चार वजूहत वो सेकंड बताते हैं। क्लास सिटीजन क्यों बनेंगे? नहीं, उसकी बहुत बहुत सारी वजूहत हम्म, हैं इसके अलावा अच्छा। भी, ये सिर्फ बात नहीं है। हम्म। ये नहीं कि 3 मरतबा, ठीक है, ये भी कि वजीर आजम रहा है तो वो सिर्फ एमएनए बन के क्या करेगा, या वजीर बन के नंबर भी तो कि है। मैक्सिमम क्या नहीं, करेंगे? देखिए, एक तो मियाँ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है। हम्म, मियाँ साहब जब वज़ीर आज़म भी बने तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद ये होती थी कि वो असेंबली के इजलास में नहीं आते, हम्म, उसे अपने शायान शान नहीं समझते। यूसुफ रजा गिलानी हैज़ बीन द मोस्ट पंक्चुअल, इवन नॉट इमरान खान, हम्म, वो भी काम आते थे। यूसुफ रजा गिलानी सबसे पंक्चुअल वज़ीर आज़म है जो असेंबली के तकरीबन हर इजलास में जिसने शिरकत की है। सही। मियाँ साहब तो दौरों के ऊपर लगे होते थे ना, हम्म, पता नहीं कितनी मरतबा ये गए हैं लंदन, आप गिने, मुख्तलिफ ममालिक के इन्होंने दौरे किए, हर जगह ये जाते थे। तो मियाँ साहब के थक जाते थे हाँ, काम कर करके। तो वो वजीर खारजा का भी, क्योंकि वजारत खारजा भी उनके पास थी ना, जी। एक मशीर थे, एक स्पेशल असिस्टेंट थे, तो वजीर तो कोई नहीं था फुल टाइम, तो हम्म, वो कलमदान जो है वो मियाँ साहब के अपने पास था, बिल्कुल वजारत ऐसे ही। खारजा का। अब मियाँ साहब ने ज़ाहिर है कि मनसूबाबंदी भी की होगी बहुत सारी कि मैं आ गया, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, एक उनका मिजाज कौमी असम्बली में जाने का नहीं। और वहां पर जाके क्या करेंगे मियाँ साहब? वोट हम्म, डालेंगे। जिस वक्त कानून साजी हो रही होगी उसकी शिकवार मंजूरी के लिए
स्पीकर अपनी चेयर पे बैठ के कहता है कि ऑल दोज इन फेवर ऑफ दिस मोशन ऑफ द अमेंडमेंट में से आईएस, वो कहेंगे नीचे से आईएस, अगर नो कहना हुआ पार्टी पॉलिसी के मुताबिक नो, तो ये तो मियाँ साहब नहीं करेंगे। दूसरा एक और खौफ जो वो कहते हैं कि देखें हालात जिस किस्म के चल रहे हैं और प्लान ए से प्लान बी के ऊपर जाने वाली जो बात है वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में फिक्स हो गई है। कब हालात पलटा खा जाए, तहरीक इंसाफ जिसने आउट क्लास किया है मुस्लिम लीग नून को, उनके मामलात सीधे हो जाते। कितना मुश्किल है ये काम कि आपका हल्का NA 130 जी वहां पर रिकाउंट ऑर्डर हो जाए और फेयरली हो जाए और वो डब्बे खुले और जिस MNA का आपने जाके हल्फ उठाया हो आपको वहां से डीसीट कर दिया जाए, सही, आपके पार्लिमानी करियर खत्म और आपकी जगह यास्मीन राशिद को फातेह डिक्लेयर कर दिया जाए। आप सोचें वो क्या मोमेंट होगा कि नवाज शरीफ साहब को कहा जाए कि आप MNA भी नहीं रहे, आप दोनों हलकों से हार चुके हैं। तो मानसेरा हाँ। वाली तो आप ऑलरेडी वो हो गया हाँ। ना जिसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ है थ्रू जहांगीर जदून। लेकिन अगर लाहौर में आपके साथ ये सानिया हो जाता है और आपको डिक्लेयर किया जाता है ओपन आके जनाब ये फॉर्म 45 रखे जाते हैं, डब्बे खुलते हैं, वेरिफिकेशन होती है, बायोमेट्रिक होती है, फॉरेंसिक होता है रिकॉर्ड का, उसके नतीजे में अदालत कहती है, अदालत फाइनली इसको डिसाइड करती है कि मियाँ साहब आई एम सॉरी, वी आर सॉरी बट यू आर नो मोर एन MNA। तो उस सदमे से अगर गुजरना है किसी एक ऐसी स्टेज पे जहाँ शहबाज शरीफ साहब का उस तवक्कुआत पे पूरा ना उतरे, वो पहले भी नहीं उतरे थे, उन्हें सेकंड चांस भी, मैं अपने गलत तज्जिए के ऊपर माजरत भी चाहता हूँ। 2022 में मैंने जिस वक्त छोटे मियाँ साहब ने फैसला किया था ना कि वो जाएंगे न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए, तो उस वक्त मेरा एनालिसिस ये था कि मियाँ साहब हर सूरत में इस वजह से जाना चाहते हैं, हालांकि कहने के लिए कोई बहुत और कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो इस वजह से बहुत जरूर जाना चाहते हैं कि वो क्योंकि दिस इज हिज लास्ट चांस, तो आइंदा तो उन्होंने बनना नहीं है, तो वो चाहते हैं कि मैं अपना क्लोज देख जो है ना वो तस्वीरें फॉर द जनरेशंस टू कम, एक एल्बम घर में कि यार ये दादाजी जो है ना वो अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सही नहीं है, नहीं ये इसमें मैं कोई वो नहीं बात कर रहा, ये तो होता है लोग आपके घर में कोई किसी बड़े बुजुर्ग की तस्वीरें लगी भी होंगी ना, आप कहीं जगह पे जाते हैं उनके फोर फादर्स की, कायद आज़म के साथ तस्वीर होती है, किसी के साथ, लोग बड़े शौक से इस किस्म की चीज़ें रखते हैं। तो मियाँ साहब जो है वो लेगेसी मुझे लगता था कि क्रिएट कर रहे हैं अपनी, कि बस ठीक है फॉर द टाइम्स टू कम आई शुड बी रिमेम्बर्ड लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर वो शहबाज शरीफ साहब का कुरा दोबारा निकल आया, लेकिन अब वो कुरा कितने वक्त चलता है उसके लिए तो अपने करीबी लोग जो है वो तय करने के लिए, उसके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो मियाँ साहब के लिए ना ये बिल्कुल एक परफेक्ट किस्म का ट्रैप है कि आपने उनकी सियासत और कालीन मुकम्मल खींचना है। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि मियाँ साहब जो है ना, अब ये सवाल अलबत्ता मौजूद है कि मियाँ साहब ने जाती उम्र में बैठकर सियासत करनी है, सरपरस्ती करनी है, बैक एंड पे ही रहना है, MNA नहीं बनना, या उन्होंने लंदन चले जाना और लंदन में जाके उन्होंने अपने अपार्टमेंट्स में, जिनका नहीं पता कि वो किसके हैं, वो वहां पर वक्त गुजारेंगे। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है, दूसरी राय इसमें ये है जिनके ऊपर शर्तें लगी हैं, दूसरी राय ये है कि देखें, और ये बात मैंने आपको याद है कि एज अ स्टोरी ब्रेक की थी कि ये पैटर्न आपने देखा है कि ये क्या हुआ कि मरियम नवाज जो है वो जाहिर है कि MNA भी लड़ रही हैं और MPA की सीट पे भी लड़ रही हैं, पॉसिबिलिटीज इन्होंने जो रखी हुई है। लेकिन एक बड़ी डिफरेंट चीज हुई सारे प्रोसेस में कि मरियम नवाज की जो कोर टीम है, यानी ये तो PTI वाले जब ट्रोल करते हैं तो वो कहते हैं ना कि वो ड्रेस डिजाइनर है हिना परवेज भट्ट, इनकी फलानी मेकअप आर्टिस्ट है, फलानी कैमरा पर्सन है, वो मोबाइल से वीडियो और वो बनाने के लिए। लेकिन जो उनके इर्द गिर्द जो उनकी टीम कहलाती है वो किचन कैबिनेट, हाँ जो उनकी किचन कैबिनेट है, उसमें मरियम औरंगजेब साहिब है, उसमें अज़मा बुखारी है, उसमें हिना परवेज भट्ट है, सानिया आशिक है। ये जो 4-5 खवातीन हैं जो उनके बहुत करीब हैं, उन सब ने MPA के मखसूस नशिस्त अप्लाई की और वाहिद मरियम औरंगजेब हैं जिन्होंने 2 नशिस्तें अप्लाई की थी, MNA के ऊपर भी अप्लाई किया हुआ था और MPA पे भी अप्लाई किया। बिल्कुल।
तो अगर मरियम नवाज की टीम उनके इर्द गिर्द है तो लामहला डिसीजन वो कहते हैं कि ये हो चुका था कि भाई मरियम नवाज ने बनना है। लेकिन उसमें फिर सवाल ये था कि फिर मियाँ साहब क्या बनेंगे, यानी कि वालिद साहब जो है वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्लान अगर नून लीग का देखा जाए, और बेटी बनेगी वज़ीर आला, तो इसके ऊपर तो बड़ी तनकीद होगी। तो शायद ये जैसे पहले शहबाज शरीफ और हमजा बने थे तो तनकीद हुई। शायद पहले से ही ये प्लान था, लेकिन वो कहते हैं भाई नून लीग और हवाओं में थी अच्छा। कि मियाँ साहब आएंगे, कुछ वक्त के लिए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मियाँ साहब चले जाएंगे या सुप्रीम लीडर बन जाएंगे अपना पार्टी के, या फिर वो ऐवान सदर, अच्छा। और शहबाज शरीफ फिर आ जाएंगे। लेकिन मियाँ साहब एक मरतबा अपना पॉइंट के मुझे क्यों निकाला, देखो मैं आ गया हूँ, अपनी वो जिद पूरी करके रहेंगे। ये थी, ये भी एक जो है वो इसमें राय मौजूद है। लेकिन मियाँ साहब के जो सरपरस्ते आला बनने की बात कर रहे हैं ना, इसके ऊपर मैं पहले भी एक मरतबा, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं तारिक अजीज साहब, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, नून लीग को कवर करते हैं, उनसे एक मरतबा जो है वो उन्होंने वीडियो में ये किस्सा भी सुनाया, और फिर मैंने 2-3 जगह फिर कोट भी किया, फिर बहुत सारे लोगों ने बताया कि हाँ ऐसा हुआ था कि जब मियाँ साहब मुशर्रफ के साथ डील करके चले गए सऊदी अरब, तो सऊदी अरब में तो सियासत की इजाज़त नहीं थी, वहां पर तो ये इजलास और पार्टी, और वो जाहिर है कि वो डील के तहत गए थे कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो थोड़े कुछ अरसे के बाद जब वो मामलात उनके ईज अप हुए और मियाँ साहब ने लंदन का रुख किया, तो लंदन में जिस वक्त पहली मरतबा पार्टी का इजलास बुलाया गया ना, उस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब को के साथ बैकडोर इंगेजमेंट जो है वो मुशर्रफ साहब के कुछ लोगों की, करीबी लोगों की हो चुकी थी, और उसमें उनको ये कहा गया था कि आपको अगर पॉलिटिकल स्पेस चाहिए तो आप जो बड़े मियाँ साहब हैं नवाज शरीफ साहब, उनको पार्टी में साइड लाइन कर दें। सही। और उस वक्त इजलास में, भरे इजलास की ये कहानी बताते हैं लोग कि छोटे मियाँ साहब ने कहा कि सरपरस्त का जो है ना वो शोशा छोड़ा उस इजलास में, तो नवाज शरीफ साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा शहबाज, मैं तुम्हारे से कितना बड़ा हूँ? उसने कहा मियाँ साहब 2 साल। तो नवाज शरीफ कहते हैं कि नहीं, मैं 1.5 साल बड़ा हूँ, तुमने मुझे क्या बूढ़ा समझ लिया, बुजुर्ग समझ लिया? ये मेरी पार्टी है, सरपरस्ते आला ये कौन सा होता है, ये मेरी पार्टी है। ये यानी कि टची है, जाहिर है कि मियाँ साहब थिंक्स दिस इज माय बेबी। तो वो उनको उनके हवाले से अब ये सरपरस्त वाली बात की है। बहरहाल मियाँ साहब के साथ हुआ तो देखे ना कैसा है कि आप जब इतना कुछ कहते रहे हो, आपको याद है कि लिख के दे रहा हूँ आपके हुकूमत आ रही है 18 सितंबर की तकरीर, जी जी, और उसमें कि जनाब मियाँ साहब का जो है ना वो जनरल बाजवा, जनरल फैज, जजेस, आसिफ सईद खोसा, जस्टिस, इवन आपके जो सिटिंग जज हैं जाजुल एहसन, इन सब के नाम लेके कत्ल से बड़े मुजरिम, इनको माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ये नहीं माफ हमें करेंगे नहीं करेगा। तो अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। उसके बाद फैसल वामडा ने कहा था जहाज से बांध देंगे, जाने भी नहीं देंगे। शहबाज शरीफ ने पूरी फायर फाइटिंग की, बयानियाँ शयानियाँ सारा तब्दील हो गया, वोट को इज्जत दो ख़त्म हो गया, मामला ठीक हो गए, आपके केसेस भी सारे चले गए, सब कुछ हुआ। लेकिन वो जो जेल में बैठा हुआ बंदा था जिसको आप माइनस करने आए थे, उसने जेल जेल में में बैठ बैठ के के आपको माइनस कर दिया। आपको माइनस कर दिया। तो ये देखते हैं मियाँ साहब इससे कब रिकवर करते हैं, इस शौक से। शौक तो है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।